प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +1 क्लास का चैप्टर नंबर जो 11th है, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 11.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। और पैराबोला होता क्या है, उसकी इक्वेशंस क्या है, उसकी शेप कैसे बनती है, फिगर कैसे बनता है, क्या क्या उसमें विशेष बातें होती हैं, सारी की सारी इस वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम बच्चों। तो पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पैराबोला क्या है बच्चों। हम कॉनिक सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आप किसके बारे में, पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला क्या है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको जानने के लिए मैं एक बार एक फिगर बनाता हूं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, सबसे पहले हम एक फिक्स लाइन खींच लेते हैं बच्चों। इस फिक्स लाइन को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मैंने इसको फिक्स लाइन को नाम दिया L। और अब क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर, जिसका नाम है मान लीजिए F। अब आप क्या काम करते हैं, आप एक फिगर लेते हैं। किस प्रकार का, एक फिगर मैं इस प्रकार का ले रहा हूं। फिर आपको सारी बातें आसानी से अच्छे तरीके से सब 1 by 1 करके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं इस प्रकार का मैंने एक फिगर लिया और इस फिगर पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया, जैसे यहां पर ले लिया एक पॉइंट P1। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इस फिगर के ऊपर, लेकिन आपने 2-3 पॉइंट ले लिए इसके ऊपर, जैसे P1, P2 और P3। तो ये पॉइंट लेकर के अब आपने क्या किया, अब आपने इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इनका डिस्टेंस देखना शुरू किया। जैसे मान लीजिए पहले P1 का देखा आपने, F से जो डिस्टेंस बनता है, और इसी प्रकार से फिर P1 का कहां से देखा, इस फिक्स लाइन L से देखा डिस्टेंस। मान लेते हैं कि क्योंकि जब आप किसी लाइन से डिस्टेंस देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उस लाइन से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो। तो इसलिए जो फिक्स ये जो डिस्टेंस बना इससे P1 का इस लाइन L से, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, जैसे कि ये B1 है यहां पर, इस प्रकार से हो गया। और इसी प्रकार से अब आप क्या करते हैं, जो दूसरा पॉइंट है P2, अब क्या करते हैं, उस P2 के भी इस फिक्स पॉइंट से आप डिस्टेंस देखते हैं, फिर इस लाइन से देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जब इससे आप डिस्टेंस देखते हैं तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा आपको। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B2। इसी प्रकार से जो थर्ड पॉइंट था आपका P3, इससे आपने इस फिक्स पॉइंट F से डिस्टेंस देखा, फिर आपने इस लाइन L से इसका डिस्टेंस देखा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है जो परपेंडिकुलर आया, मतलब ये जो लाइन परपेंडिकुलर आई, और किस पॉइंट के ऊपर, B3 के ऊपर। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि यदि ऐसा है कि P1 का जो F से डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस P1 का F से बनेगा उसको बोलेंगे P1F। और इसी प्रकार से P1 का क्या किससे, B, मतलब जो लाइन L से डिस्टेंस है वो क्या बन गया, P1B1। अगर ऐसे बन रहा है कि ये P1 का डिस्टेंस जितना F से बनता है फिक्स पॉइंट से, इतना ही किससे बन रहा है, इतना ही लाइन से बन रहा है L से, P1B1 इक्वल बन रहे हैं मान लीजिए। और इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा पॉइंट है P2 का जो F से डिस्टेंस बनता है वो क्या बनेगा, P2F बनेगा। और लाइन से क्या बनेगा, L से P2B2 बनेगा, अगर ये भी बराबर हैं P2B2। और सिमिलरली कोई, मतलब जो P3 का डिस्टेंस हम F से देखते हैं, तो P3F जो बनता है, अगर वो कितना आता है, वो इस लाइन से डिस्टेंस के इक्वल आता है, यानी कि P3B3 के इक्वल आता है, P3B3 के इक्वल आता है। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, तो ये सारा का सारा जो फिगर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उनका हम क्या करते हैं, पहले इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखते हैं और फिर फिक्स लाइन से हम L से डिस्टेंस देखते हैं। तो अगर वो डिस्टेंस क्या आता है, इस प्रकार से इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो शेप, ये जो फिगर बना है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, तो इसलिए पैराबोला की जो डेफिनेशन बनी, फिर वो क्या निकल करके आई। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर, उन सब का एक सेट, ठीक, दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए पैराबोला। इसका मतलब क्या है, देखिए पैराबोला क्या है, पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का सेट है जो कि एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो।
यानी कि आपने जैसे P1 P2 और P3 लिए और भी ले सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट हैं पहले आप क्या करते हैं, मान लीजिए पहले फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देख लेते हैं उनका सभी का, और फिर फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस देखते हैं। अगर वो डिस्टेंस बराबर आता है इस प्रकार से, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो बनते से जो फिगर बनता है उसका नाम ही क्या है, पैराबोला है। तो ये एक पैराबोला बन जाता है, ये इस प्रकार की आपकी शेप बन जाती है। ठीक है, तो ये है आपके पैराबोला की डेफिनेशन। उसके बाद जो अगली बात आती है, अगर मान लीजिए आपका फिक्स पॉइंट जो एफ है, ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट भी कहाँ आ जाए, ये इस फिक्स लाइन के ऊपर एल के ऊपर ही आ जाए, यूं आ जाए, ये एफ यहां पर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब ये जो पॉइंट आया, जैसे ये पी पॉइंट आ गया या P4 आ गया यहां पर, तो ये P4 यानी इस फिक्स पॉइंट से भी इतनी ही दूर है और इस लाइन से भी इतनी ही दूर है, तो फिर भी आपका बने तो का पैराबोला ही, लेकिन वो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि ये खुद पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट भी यहीं पर आ गया और आपकी लाइन भी यहीं पर है। तो इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट से एफ से भी, ये एफ यहीं पर आ गया और एल भी यहीं पर है, तो है तो सेम डिस्टेंस पे। तो जितने पॉइंट्स बनेंगे ऐसे ऐसे, तो सारे के सारे क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक लाइन। तो इसका मतलब तब उस केस में आप क्या बोलेंगे, इसको डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। ठीक है, डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला मैंने क्या बताया है, अगर क्या हो जाए डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, केस ऑफ पैराबोला क्या बन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। कब, जब आपका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन कहां आ जाए, वो दोनों के दोनों इकट्ठे हो जाए, यानी फिक्स पॉइंट भी लाइन के ऊपर आ जाए। इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। और ये बनेगी क्या, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि खुद वो लाइन ही पैराबोला की शेप बदल करके लाइन की शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइन बन जाती है। उसके बाद अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। और ये जो बच्चों आपकी फिक्स लाइन थी, स्ट्रेट लाइन एल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो ये बातें हैं पैराबोला के बारे में। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या हो सकती हैं वो देखते हैं बच्चों। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला तो क्या होगी बच्चों, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम इसमें, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला is simplest if the vertex is at the origin and the axis of symmetry is along the x axis और y axis। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, आप पैराबोला की जब इक्वेशन निकालोगे ना, वो सिंपलेस्ट कब होगी, जब उसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, वर्टेक्स आएगा ओरिजिन के ऊपर, और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनो या वाई एक्सिस के अलोंग। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अभी जो फिगर आपने बनाया था, अब यदि मैं क्या कर देता हूं, यहां पर एक बात ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जो आपने फिगर बनाया था, जैसे ये है आपके पास वो क्या फिक्स स्ट्रेट लाइन एल आपने ली थी अभी, अगर ये एल है और इसी प्रकार से आपने अभी एक फिगर बनाया था, जैसे मतलब इस तरह से, जिसको आपने क्या नाम दिया था कि पैराबोला है, यानी इसका प्रत्येक पॉइंट इस फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट एफ से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो बच्चों यदि मैं क्या कर लेता हूं, जैसे यहां एक लाइन खींच देता हूं किस प्रकार से, जो इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, अभी डायरेक्ट्रिक्स नाम दिया था इसको, और ये फिक्स पॉइंट क्या था, फोकस। अगर मैं एक लाइन ऐसी खींच दूं बच्चों, कैसी, एक ऐसी लाइन खींच दूं जो कि इस फिक्स पॉइंट एफ से होकर के जाती हो, और ये फिक्स जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स थी इसके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर, देन ये जो आपने लाइन खींची है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब ये एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है आपके पास, ये क्या करती है, इस पैराबोलिक शेप को यहां पर काटती भी है, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स था, ये आपका फोकस था, और फोकस से पार होते हुए एक लाइन मैंने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दी, तो ये पैराबोला को काट करके जाएगी। जिस पॉइंट के ऊपर पैराबोला को काटेगी वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होगा, और ये जो लाइन कहलाएगी क्या बोलेंगे इसको, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसलिए इस प्रकार से हमारे पास ये बात प्राप्त हो जाती है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आएगी, जब इसका वर्टेक्स कहां पर हो, वर्टेक्स तो हो ओरिजिन के ऊपर अगर मैं ले लूं। ठीक है, और इसकी जो सिमेट्री बनी है, अब देखिए इसकी जो सिमेट्री बनाई है मैंने इस तरह से बनाई है ना, ठीक है, तो ये इस तरह से भी बन सकती है।
ऊपर की तरफ अथवा नीचे की तरफ अथवा इधर भी बन सकती है। तो सिमेट्री मतलब जब फोकस मतलब इसकी जो इक्वेशन है पैराबोला की स्टैंडर्ड में, वो कब आसान होती है, जब ये वर्टेक्स कहां पर आ जाए, ओरिजिन के ऊपर, और जो एक्सिस आ जाए वो कहां पर आ जाए, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए या फिर वाई एक्सिस के ऊपर। तो किस प्रकार से हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो वो देखते हैं। अब मान लेते हैं जैसे अब हम इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से फिगर बनाता हूं मैं। जैसे यहां पर हमने क्या किया बच्चों, ऐसे ले लेते हैं इसको। आपने लिया कि मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, जैसे यहां पर ये कोई पैराबोला है, ये है पैराबोलिक शेप। आप इसकी डेफिनेशन के बारे में जान ही चुके हैं। तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों, ये है यहां पर फिक्स पॉइंट एफ, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें बच्चों मैं एक काम कर लेता हूं। जैसे मान लो इससे, और ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, पहले डायरेक्ट्रिक्स बना लीजिए। फिक्स पॉइंट एफ और फिक्स लाइन, दो चीजें तो मेन बात होती हैं इसमें। तो मैंने ये फिक्स लाइन ले ली और ये फिक्स पॉइंट एफ ले लिया। अब यहां से वही बात जो मैंने बताया था, जब हम एक्सिस की बात करते हैं इस प्रकार से ये एक्सिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन फोकस से पार हो रही है और पैराबोला ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये यहां पर काटेगी इसको, तो ये क्या बनेगा, इसका वर्टेक्स बन गया ना। अब यदि मैं क्या करूं बच्चों, इस वर्टेक्स को कहां मान करके चलता हूं, मान लेता हूं मैं ये ओरिजिन के ऊपर वर्टेक्स है। इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0, ठीक है। आप इसकी इक्वेशन निकालने जा रहे हैं और मान लेते हैं कि ये जो एफ से लेकर के और ये एल तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये है आपके पास, मान लेते हैं जैसे मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं, यहां पर एम पॉइंट दे दिया नाम इसको मैंने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, 2a है, 2a। तो एक बात सोच के चलिए बच्चों, देखो अब आप एक बात मान करके चलो, जैसे ये एफ से लेकर के ओ तक की जो बात है, अगर एफ से लेकर के, पहले तो डेफिनेशन के अनुसार देखिए आप, ओ एफ जो है अगर ओ एम के इक्वल हो, दोनों बराबर हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का, तो ये पॉइंट कहां है, बीच में। यानी पैराबोला पर जो ये पॉइंट है ना ओ, ये क्या है, इस फिक्स पॉइंट से भी इतनी ही दूरी पर है और इस लाइन से भी इतनी ही दूरी पर है। तो इसका मतलब जब कोई पॉइंट यहां से भी इतनी ही दूरी पर और फिक्स लाइन से भी इतनी ही दूरी पर है, तो इसका मतलब ये किसके ऊपर है, ये पैराबोला के ऊपर है। पैराबोला की डेफिनेशन के अनुसार, डेफिनेशन यही तो कहती है कि जो कोई भी पॉइंट होगा पैराबोला के ऊपर, वो क्या होगा, फिक्स पॉइंट से भी इतनी ही दूर और लाइन फिक्स लाइन से भी इतनी ही दूर है। तो इसलिए ये कहां पर है, पैराबोला के ऊपर है, ठीक है। अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें तो इस पॉइंट को अगर लेके चलेंगे तो सीधी सी बात है पैराबोला के ऊपर आया। अब यदि मैं मान लेता हूं ये जो है ओरिजिन के ऊपर है ये पॉइंट, और इसको ले लेता हूं बच्चों मैं सारी की सारी को, एफ एम को 2a, तो ये कितना हुआ, अगर 2a है तो ये यहां से लेकर के यहां तक तो a हो गया ना। तो अब ओरिजिन से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस a है, तो इसलिए इस पॉइंट f के कोऑर्डिनेट क्या आए, a,0 आ गए या नहीं आ गए। और क्या कर लेता हूं मैं, इसको x एक्सिस मान लेता हूं बच्चों, आगे बढ़ा देता हूं इसको, कहां तक, x तक बढ़ा देता हूं। मान लेते हैं कि अगर ये ओरिजिन के ऊपर लिया है तो ये x एक्सिस के ऊपर ले लिया हमने, सारा का सारा एक्सिस की x एक्सिस के ऊपर ले ली। तो अब ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस a है, तो y की वैल्यू तो x एक्सिस के ऊपर क्या होती है, 0 होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 हो गई। अब हम क्या काम करते हैं आगे, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं, क्योंकि ये तो मैंने सारा का सारा यहां से लेकर के यहां तक कितना लिया था, 2a लिया था, यहां से यहां तक 2a लिया था ना, तो 2a लिया था तो a तो यहां तक बच गया और a यहां तक बच गया। तो यदि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का देखें तो वो भी a हुआ, और इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होगी, x इज इक्वल टू -a हो गई या नहीं होगी। जैसे यहां पर 5 यूनिट डिस्टेंस होती तो आप इस लाइन की इक्वेशन को क्या लिखते, इसको लिखते आप x इज इक्वल टू -5। अब ये a डिस्टेंस है तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -a। तो आपने इस पॉइंट को कहां पर ले लिया, x एक्सिस के ऊपर ले लिया, ओरिजिन के ऊपर ले लिया, आपने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसको x एक्सिस लेते हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, यहां से एक इस पॉइंट O के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो फिर ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, आपका y एक्सिस बन गया, ठीक है, y एक्सिस हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फिगर की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, ये पॉइंट आपके ये हो गया आपके पास x इक्वल टू -a। तो एक बात देखिए आप, अब इस पैराबोल, क्योंकि ये शेप हो गई पैराबोलिक, अगर ये पैराबोला है तो यहां पर कोई पॉइंट सपोज कीजिए कि मान लीजिए वो P है, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा ही हम किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट लेते हैं प्लेन के अंदर तो वो एक्स वाई फॉर्म में लेते हैं। तो ये हो गया आपका P पॉइंट।
अगर आप क्या काम करते हैं बच्चों, यहां से इसका डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट P का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखते हैं, तो वो क्या आएगा, वो इस लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के से डिस्टेंस के इक्वल आएगा पैराबोला की डेफिनेशन के अनुसार। मान लेते हैं यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंट है जैसे N, ठीक है, तो आपके पास अगर ये पैराबोला के ऊपर है पॉइंट, तो पी एफ इक्वल टू क्या होगा आपके पास, पी एफ इज इक्वल टू होगा पी एन के, ठीक है, पी एन के बराबर होगा। अब एक बात देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो है ना, यहां पर ये पॉइंट क्या है वास्तविकता में, ओरिजिन से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना बच्चों, माइनस ए है ना, माइनस ए। तो जब ये माइनस ए है तो आप लोग इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखने की कोशिश करते हैं एन के, तो क्या बनेंगे, एक्स की वैल्यू तो यहां से यहां तक कितनी है बच्चों, माइनस ए है, यहां से यहां तक भी क्या होगा, माइनस ए, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू तो माइनस ए है, और वाई की वैल्यू क्या है, मतलब नहीं, एक मिनट, ठीक है, एक्स की वैल्यू तो माइनस ए, और वाई की वैल्यू क्या है, यहां पर वाई की वैल्यू का हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं यहां पर वाई की वैल्यू वाई है, अभी हमें पता तो है नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आप, अब यदि मैं इस डिस्टेंस को देखूं पी से लेकर के एन तक के डिस्टेंस को, तो ये जो पी एन होगा ना, ये किसके बराबर होगा बच्चों, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कौन बता रहा है, ये पॉइंट एक्स बता रहा है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये, यदि मैं इससे परपेंडिकुलर डाल लूं, देखो इस पॉइंट पी एक्स वाई से, ये पॉइंट, ये ध्यान रखना, ये इसके सीधे में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, यहां पर है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, देखिए ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये तो एक्स है, ये हो गया आपके पास एक्स डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का कितना है बच्चों, ए है, तो इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का, ये कितना है, एक्स प्लस ए हो गया कुल डिस्टेंस अगर देखें तो यहां ये भी डिस्टेंस इतना ही होगा, यहां से यहां तक कितना हो गया एक्स, और यहां से यहां तक कितना है, ए है ना, ये देखो ये ए है, तो ये पूरा जो पी एन है, पी एन क्या हो गया, पी एन तो हो गया एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या मोड कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप ओरिजिन के चाहे इस तरफ भी देखें, तो इसलिए मैं इसका मैग्नीट्यूड में लिख दिया, पी एन तो मैंने लिख दिया। अब ये जो पी एन है, मैंने अभी बताया था कि जो पी एन है आपके पास वो पी एफ के बराबर होगा ना, अगर ये पैराबोला है, पैराबोला की डेफिनेशन यही कहती है कि कोई भी पैराबोला के ऊपर पॉइंट होगा तो वो फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो मैंने पी एन तो निकाल लिया बच्चों, और ये पी एन किसके बराबर आया, एक्स प्लस ए के बराबर, और इसी प्रकार से ये किसके बराबर होगा, अब पी एफ के, तो पी एफ मैंने लिखा हुआ, तो पी एफ आप बाई डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए, ये तो हमने निकाल लिया, तो पी एफ निकालिए, तो पी एफ क्या होगा, पी एफ होगा, देखो जब आप पी से एफ का डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या, या एफ पी कह लीजिए, तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर यानी x माइनस ए का स्क्वायर हो गया बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी y माइनस जीरो का स्क्वायर, तो y माइनस जीरो का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास पी एफ, ठीक है, और इसके ऊपर क्या करते हैं आप रूट, जब आप बाई डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं तो पी एफ आ गया ये, तो ये आपके पास पी एफ आ गया। अब ये पी एफ और पी एन है आपके इक्वल, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए बच्चों, यानी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो यानी y का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर रूट, किसके बराबर आया आपके पास, मोड ऑफ x प्लस ए, ऐसे हो गया। अब आप क्या कर दीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर कर दीजिए, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो इसको खोलिए आप, एक्स स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर खोलिए, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ax प्लस वाई स्केयर आपका एज इट इज, और इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर और प्लस में 2ax, ए प्लस बी का स्केयर खोल रहे हैं 2ax, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, देखिए एक्स स्केयर से आपका एक्स स्केयर इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और इसी प्रकार से वाई स्केयर और ए स्केयर से आपका ए स्केयर भी कैंसिल हो जाएगा। अब वाई स्केयर तो इधर ही रख लीजिए, और उधर क्या बचा आपके पास 2ax, और ये माइनस 2ax उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4ax, बस यही आ जाएगी बच्चों आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये बन जाती है वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। अब देखिए यहां पर अब चार फॉर्म बनती हैं इसकी, चार फॉर्म कैसे बनती हैं, एक तो ये बात थी कि आपके पास क्या हो, फोकस, देखो यहां ओरिजिन के ऊपर आपने वर्टेक्स लिया था ना, फोकस राइट हैंड साइड में है इसका, और डायरेक्ट्रिक्स किस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तब जाकर के इक्वेशन ये आई। और इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू माइनस ए, और एक बात और भी कह सकते हैं इसको, x प्लस ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे ना, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। तो एक तो ये फॉर्म, तो चार फॉर्म कौन कौन सी बन गई बच्चों,
इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की 4 फॉर्म बनेंगी। कैसे कैसे हमने एक को निकाल लिया, बाकी आपको समझ में आ जाएंगी कैसे। ये तो पहली थी जो आपने अभी निकाली, यानी कि फर्स्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अभी निकाल ली है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये राइट हैंड में बना था आपका, ओरिजिन के राइट हैंड में, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये क्या बनता आपका, अगर ऐसे बनता बच्चों, ये तो अभी बनाया था ना आपने ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट हैंडेड पैराबोला। ये आपका पैराबोला और ये आपका फोकस, ठीक है, एफ, और ये थी आपकी इधर डायरेक्ट्रिक्स, ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स में डी से लिख देता हूं इसको। इसी प्रकार से अगर दूसरी फॉर्म बनेगी, और इसकी इक्वेशन तो मैंने लिख दी, अगर ये इधर बन जाए लेफ्ट हैंड में, यानी कि किस प्रकार से, वही बात ये रहा, तो ये, और इसके कोऑर्डिनेट अभी लिखे थे ना a,0, और इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी डायरेक्ट्रिक्स की आपने, x प्लस ए इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस ए। अब अगर पैराबोला कैसे बने, ये आपकी फिक्स लाइन है मान लीजिए, और ये है आपका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर, तो ऐसे भी तो बन सकता था ये, अगर ऐसे बनाते फिर इसको बोलते आप क्या, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और फिर आपकी डायरेक्ट्रिक्स उल्टी दिशा में यहां पर बनती, तो इसकी इक्वेशन तो क्या बनती है, अब x इक्वल टू ए हो जाता, वहां तो माइनस ए था ना, x इक्वल टू ए हो जाता, या x माइनस ए इक्वल टू 0 कह लीजिए। और फिर आपका जो फोकस है वो कहां पर बनता, -a,0, यहां पर क्या बना था बच्चों, x की वैल्यू a थी ना, a,0, फिर आपका बनता -a बनती इधर, तो अगर x की वैल्यू देखते हैं तो y तो 0 ही रहता, तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ऊपर से बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमने एक की इक्वेशन निकाल ली, तो इसकी भी हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, सिमिलरली करके। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, इसमें और उसमें क्या अंतर होगा, ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यहां पर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर यूं का यूं रहेगा, और 4ax के आगे क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। ये है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड बात बनेगी, तो दो तो ये हो गई आपके पास, दो फॉर्म तो पैराबोला की इक्वेशंस की स्टैंडर्ड में। तीसरी क्या बनेगी, तीसरी बनेगी, अगर मान लीजिए थर्ड जो बात होगी आपकी, अगर आपका पैराबोला कैसे बनता बच्चों, ये आपका वही कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ऐसे, और यहां पर अगर ये ओरिजिन के ऊपर, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर ये आपका पैराबोला, वर्टेक्स तो हर बार आप कहां पर बना रहे हैं, मैंने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर आपको क्या करनी है, इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड में निकालनी है तो ओरिजिन के ऊपर ही वर्टेक्स लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा। फिर जो फोकस है वो कहां पर चला जाएगा, एफ आपका वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा। तो यहां पर देखो डायरेक्ट्रिक्स कहां से, इसकी उल्टी दिशा में नीचे होगा ना वो फिक्स जो स्ट्रेट लाइन है एल है वो, या डायरेक्ट्रिक्स है, ये हो गया। तो इसके अब कोऑर्डिनेट फोकस के क्या हो गए, एक्स तो यहां पर 0 होगा और वाई क्या होगा, अब आपका प्लस ए, ठीक है। तो वहां a,0 होता है या 0,a, राइट में तो वो होता है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखिए बच्चों, यहां पर उल्टी दिशा में क्या हो गया, अब यहां पर हो गई, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है y के, a डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, तो y इक्वल टू -a या y प्लस a इक्वल टू 0। अब वहां x माइनस, मतलब x इक्वल टू ए होता था, तो ये y इक्वल टू -a हो गया। राइट में क्या बन रहा है, x इक्वल टू -a, तो यहां पर y इक्वल टू -a। और इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, इसकी उल्टी बनेगी। देखो वहां तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और उसमें लेफ्ट वाले में वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब यहां पर स्क्वायर किसका होगा, y का नहीं होगा। इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4a, अब y आ जाएगा यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो यूं का यूं x था, अब यहां उल्टा होगा, x का स्क्वायर 4a और यहां पर y आ जाएगा, ठीक है। वहां y का स्क्वायर, यहां x का स्क्वायर, यहां x यहां पर y, 4a आपका एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगी किस प्रकार का है, इसको बोलते हैं हम अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। उसके बाद अब जो लास्ट बात बचेगी आपकी वो क्या बनेगी, जो चौथी हो सकती है, इसकी पोजीशन कैसे बन सकती है, इसकी पोजीशन बन सकती है बच्चों, अगर मान लीजिए ये है आपका वही y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो x और यहां पर y एक्सिस है। तो अब अगर आप ओरिजिन पे वर्टेक्स लेते हैं पैराबोला का, तो फिर वही काम, तो कैसे, अब आप इसको नीचे बना सकते हैं इस प्रकार से, तो नीचे बनाएंगे तो अब देखिए, अब ये फोकस f है, जो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके होंगे f के कोऑर्डिनेट, x तो 0 और y क्या होगा यहां पर -a, ठीक है, प्लस a था ना ऊपर। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये किस, यहां पर उल्टी डायरेक्शन में होगा, तो ये y इज इक्वल टू a हो गया ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, तो y इज इक्वल टू a, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन L की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से बन जाता है। अब यहां पर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो डाउनवर्ड की क्या बन जाएगी, डाउनवर्ड पैराबोला बन गया अब आपका एक्स स्क्वायर यूं का यूं, और बस यहां पर माइनस आ जाएगा, तो -4ay। तो इस प्रकार से आपकी ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाता है, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 इक्वेशन बन जाती हैं। कौन कौन सी, अभी हमने जो बताई हैं आपको, कौन कौन सी, एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, चारों की चारों। फर्स्ट क्या बनी, राइट हैंडेड पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये राइट हैंडेड हो गया, राइट हैंडेड, ठीक है, हैंडेड। उसके बाद लेफ्ट हैंडेड की वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड। उसके बाद क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये दूसरी। अब यहां पर तीसरी क्या बनी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये क्या बन गया आपका, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिखी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये क्या बनेगा बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट बात आती है इसमें, वो क्या आती है वो देखते हैं। अब बात आती है लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम क्या होता है पैराबोला का, तो लेटस रेक्टम क्या होता है बच्चों, देखते हैं। जैसे अभी पैराबोला के बारे में आपने पढ़ा, जाना, अब लेटस रेक्टम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहां पर एक ऐसे मैं वो बना लेता हूं बच्चों, फिगर पैराबोला का, अगेन से फिर से, ये आपके पास वही वाई एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है, और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। तो हम राइट हैंडेड पैराबोला को लेकर के चल रहे हैं हर केस में बस अब, ठीक है, अब वो सारे सबको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो यहां पर मैं मान लीजिए मैं पैराबोला बना लेता हूं इस प्रकार से, और इसका वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, ऐसे। तो अब देखो, अभी आपने जैसे आपके पास क्या हो गया, मान लीजिए ये फोकस था आपका एफ, तो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, लेटस रेक्टम। तो बच्चों लेटस रेक्टम के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो क्या खास बात होती है, ये भी इसका मेन टर्म है इसकी, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो क्या होती है, एक्सिस के ऊपर तो परपेंडिकुलर होती है, यहां पर परपेंडिकुलर। अगर आपके पास ये राइट हैंडेड है तो एक्सिस के ऊपर ऐसे ही परपेंडिकुलर बनेगी, लेफ्ट हैंडेड में ऐसे बनेगी ना, इधर आकर के, ठीक है। और कहां से पास होती है ये लेटस रेक्टम, आपकी एफ से, इसको हम एल से डिनोट करते हैं लेटस रेक्टम को, ये क्या है लेटस रेक्टम, इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब लेटस रेक्टम क्या है बच्चों, लेटस रेक्टम क्या कहलाता है किसी भी पैराबोला का, लेटस रेक्टम होता है पैराबोला की एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि पैराबोला को 2 एंड पॉइंट पर इस प्रकार से काटती है, ठीक है, और फोकस से पास होकर के जाती है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, यानी लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। तो इस प्रकार से बात होती है इसमें। तो इसके एंड पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास होती है। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने की बात करते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो कैसे निकालेंगे बच्चों लेटस रेक्टम की लेंथ। तो इसके लिए आप एक बात देखिए, देखो यहां से यहां तक फोकस से लेकर और यहां तक कितना है आप जानते ही हैं, ए है ये डिस्टेंस, ए है ना, हमने अगर फोकस को अगर इसको ओरिजिन पे मान रखा है तो ए हुआ, और यहां से यहां तक भी कितना बच्चों देखो। अब देखो पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, पैराबोला की डेफिनेशन ये कहती है, मान लीजिए ये मैं इधर डायरेक्ट्रिक्स बना ही लेता हूं, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स बना लिया आपने यहां पर। तो अब देखो यहां से यहां तक मतलब ओरिजिन से लेकर के और इस पॉइंट तक एफ तक कितना है ए, और यहां से यहां तक भी कितना है बच्चों ए है। तो पैराबोला की डेफिनेशन के अनुसार ये पॉइंट हुआ ना पूरे पैराबोला के ऊपर, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से पॉइंट इक्विडिस्टेंट है ये पैराबोला, ठीक है। अब यदि ये ए है देखो बच्चों यहां से यहां तक, और फिर आप जानते हैं यहां से यहां तक भी ए है, तो आप इस पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो ये पी पॉइंट कहां, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई ए हुई है ना, और यहां से यहां तक भी कितनी हुई ए, ये इसके बराबर, और इसी प्रकार से ये इसके इक्वल, तो 2a हो गया ना। पी का डिस्टेंस इस लेटस रेक्टम से कितना हो गया, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं आगे की तरफ तो 2a। तो बच्चों इस पॉइंट पी का अगर ये पैराबोला के ऊपर है, यहां से जो डिस्टेंस है फिक्स लाइन से वो इतना ही डिस्टेंस इस फोकस से होगा, तो ये कितना है 2a, तो ये भी कितना होगा 2a। तो इसका मतलब पी से लेकर के एफ तक 2a है ना, 2a,
और 2a ही नीचे होगा, फिर इक्वल ही होगा ना, तो 2a इंटू 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम L क्या हो जाएगा बच्चों 4a। बस यही आपका लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात थी। तो बच्चों बस यही इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। अगली वीडियो में हम पैराबोला की जितनी बातें हैं सारी क्लियर हो चुके हैं, तो बस जो प्रॉब्लम्स हैं 11.2 की उसको अगली वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।